एक गांव में हरकू नाम का बहुत ही गरीब और ईमानदार आदमी अपनी पत्नी ललिता के साथ रहता था। हरकू खेतों में काम करके अपने घर का गुजर बसर करता था। उसी गांव में हुकुमचंद नाम का बहुत ही धनी व्यापारी रहता था। एक दिन हुकुमचंद व्यापार का सामान खरीदने के लिए जा रहा था। अचानक उसकी सोने के सिक्कों की थैली गायब हो गई। इससे वो बहुत परेशान हो गया। फिर जल्दी से अपने घर गया और थैली ढूंढने लगा, लेकिन उससे अपने सिक्कों की थैली कहीं भी नहीं मिली। इसलिए वो पूरे गांव में घोषणा करवाता है। सुनो 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 बिलासपुर गांव के लोगों, मेरी बात जरा गौर से सुनो। हुकुमचंद व्यापारी के सोने के सिक्कों की थैली कहीं खो गई है। जो कोई उस थैली को खोज करके हुकुमचंद व्यापारी को वापस करेगा, उस खोजकर्ता को एक सोने का सिक्का इनाम में दिया जाएगा। ये व्यापारी गांव वालों को पागल समझता है क्या? अगर किसी को उसके सोने के सिक्कों की थैली मिल भी गई तो वो क्यों लौटाएगा? और वैसे भी कौन एक सिक्के के चक्कर में अपना समय बर्बाद करें। चलो भाइयों, अपने अपने काम धंधे पे लगो। उधर ललिता अपने पति हरकू से कहती है, मुझसे अब आपका दुख देखा नहीं जाता है। पूरे दिन दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हो, उसके बदले तुम्हें थोड़े बहुत पैसे ही मिलते हैं। कम से कम इतने पैसे तो मिलने चाहिए जिससे एक दिन का गुजारा सही से हो जाए। तुम सही कहते हो ललिता, मैं आज से अपनी मजदूरी के पैसे ज्यादा लिया करूंगा। पूरा दिन काम करके शरीर सारा दुख जाता है। इतनी मेहनत के बाद भी धन का खाना नहीं मिलता है। आज से मैं अपनी मजदूरी ज्यादा लिया करूंगा, चाहे अपना कोई काम करवाए या ना करवाए। तभी एक जमींदार हरकू के घर आता है। वो हरकू से कहता है, हरकू, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ, वो जो मेरे पास वाले गांव में 2 बीघा जमीन है उसे तुम्हें जोतना है। मैं 2-3 दिन के लिए किसी काम से जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस आओ तब तक तुम उस जमीन को जोत देना। पैसे मैं तुम्हें वापस लौट कर दे दूंगा। जमींदार जी, जमीन तो मैं जोत दूंगा, लेकिन एक परेशानी है। क्या परेशानी है हरकू? 5 चांदी के सिक्के लिया करूंगा। 5 चांदी के सिक्के, वो भी एक दिन की मजदूरी के। अरे 2 चांदी के सिक्कों से सीधा 5 सिक्कों पे आ गए। किसी को नहीं करवाना तुमसे काम। मैं तुम्हें जानता हूँ, बस इसलिए तुम्हारे पास आ गया हूँ। वरना बहुत तेरे जैसे मजदूर हैं जो एक सिक्के में पूरे दिन काम करने के लिए तैयार हैं। इतने सिक्के मैं नहीं दे पाऊंगा, किसी और से करवा लूंगा काम। अब तुम अपने घर पर बैठकर आराम करो। बताओ तो, सभी लूट मार करने के क्या क्या नए तरीके निकाल लिए हैं। जमींदार हरकू को उल्टा सीधा कहकर वहां से चला जाता है। हरकू अपनी पत्नी से कहता है, देखा न ललिता, 5 चांदी के सिक्कों का काम सुनकर जमींदार कैसे काली पीली आग दिखा रहा था। मैं इसलिए अपनी मजदूरी के पैसे नहीं बढ़ाता हूँ। मैं मानती हूँ बहुत से मजदूर हैं जो एक सिक्के में पूरे दिन काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम बहुत मेहनत से काम करते हो। 5 दिन के काम को एक ही दिन में कर देते हो, इसलिए तो हर कोई अपना काम तुमसे करवाता है। मैं तो कहती हूँ, अगर लोगों को 5 चांदी के सिक्के ज्यादा लगते हैं तो कम से कम 4 सिक्के तो देने ही चाहिए। एक दिन की मजदूरी के 4 सिक्कों में हमारे घर का एक दिन का गुजारा आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलो लिया करूंगा। आज से मैं अपनी एक दिन की मजदूरी के 4 चांदी के सिक्के लिया करूंगा। अब मैं चलता हूँ, कहीं काम मिल जाएगा तो घर का थोड़ा बहुत सामान लिया होगा। अब हरकू वापस अपनी घर चला आता है। ललिता हरकू से कहती है, क्या हुआ जी, तुम तो काम ढूंढने गए थे, फिर वापस कैसे आ गए? ललिता, मैं काम की तलाश करने जा ही रहा था। अचानक से मुझे ये थैली रास्ते में पड़ी हुई मिली। ये थैली सोने के सिक्कों से भरी हुई है। आज तो हमारी किस्मत ही खुल गई। कहते हैं ना, जब भी ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अब तुम्हें दूसरों के खेतों पर जाकर मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। इन सिक्कों से हम अपना कोई कारोबार करेंगे। मैं तो सबसे पहले अपने लिए 3-4 जोड़ी कपड़े लाऊंगी। नई कपड़े पहने सालों हो गए हैं, और तुम भी अपने लिए चप्पल और कपड़े ले आना। अरे तुम कैसी बात कर रही हो ललिता? हम दूसरों के पैसे कैसे रख सकते हैं? उसने कितनी मेहनत से ये पैसे कमाए होंगे। जिसके भी ये सिक्के हैं, मैं उसे वापस कर दूंगा। तुम ये क्या कह रहे हो? घर आए लक्ष्मी को ऐसे लताते हैं? क्या ईश्वर को कितना बुरा लगता है? ईश्वर तुम्हें धन दे रहा है और तुम लेने को तैयार ही नहीं हो। ऐसे तो ईश्वर भी नाराज हो जाएंगे। लेकिन ललिता, हम दूसरे का धन कैसे रख सकते हैं? वो बेचारा किस हाल में होगा पता नहीं। ये सिक्के किसी गरीब के हैं या अमीर के? लेकिन हमें गरीब अमीर से कोई मतलब नहीं है।
जिसके भी ये सोने के सिक्के हैं मैं उसे लौटा दूंगा। तुम भी एक बात की रट लगा लेते हो। एक काम करो, अगर 3 दिन के अंदर पता चल जाता है कि ये सिक्के किसी के हैं तो तुम उसे लौटा देना। अगर पता ना चले तो फिर ये सोने के सिक्के हमारे हो जाएंगे। हम समझेंगे कि ईश्वर ने हमारी गरीबी को देखकर ये सोने के सिक्के हमें दिए हैं। हरकू अपनी पत्नी की बात मान लेता है। उधर कोई भी गांव वाला हुकुमचंद की थैली की तलाश में नहीं निकलता और न ही कोई भी आदमी उसके पास थैली लेकर आता है। इसलिए वो कहता है, क्या तुमने गांव में सोने की सिक्के की थैली खो जाने की सूचना नहीं दी? मैंने तो पूरे गांव में घोषणा कर दी है कि थैली तलाश करने वालों को एक सोने का सिक्का मिलेगा। फिर अभी तक कोई गांव वाला क्यों नहीं आया? तुम एक काम करो कि गांव में एक बार फिर से घोषणा करो और बोलो, जो इस बार वो थैली खोज कर लाएगा उसे 2 सोने के सिक्के मिलेंगे। हुकुमचंद के कहने पर वो आदमी फिर से घोषणा करने के लिए निकल जाता है। सुनो 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 बिलासपुर गांव के लोगों, इस बार मेरी बात कान खोलकर सुनो। हुकुमचंद व्यापारी के सोने के सिक्के कहीं खो गई हैं। जो कोई उस थैली की खोज करके हुकुमचंद व्यापारी को वापस करेगा, उस खोजकर्ता को एक नहीं बल्कि 2 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। ये बात हरकू के कानों तक पहुंच गई कि ये थैली हुकुमचंद की है और जो भी इस थैली को वापस करेगा उसे 2 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। ये बात वो अपनी पत्नी को बताता है। फिर उसकी पत्नी कहती हैं, अच्छा, तो ये सोने की थैली वो लालची हुकुमचंद की है। वो तो एक नंबर का बदमाश आदमी है। हम उसे थैली नहीं लौटाएंगे। उसे क्या पता कि थैली हमारे पास है। नहीं ललिता, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे वो जैसा भी हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। हमें किसी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। ये सिक्के किसी की मेहनत की कमाई है, इसीलिए हमें ये सिक्के लौटा देने चाहिए। चाहे वो कितना भी बुरा हो, हमें हमेशा अपनी ईमानदारी से काम लेना चाहिए। अगर हम हमारी ईमानदारी से दूर हो गए तो हम भी खुद बुरे हो जाएंगे ना। जैसा तुम चाहो वैसा करो, लेकिन हुकुमचंद अच्छा आदमी नहीं है। हरकू सिक्के की थैली हुकुमचंद को वापस करने निकल जाता है। सेठ जी, मेरा नाम हरकू है और मैं आपके सोने की थैली वापस करने आया हूँ। तुम तो बहुत ईमानदार आदमी हो, लेकिन आज के जमाने में यह ईमानदारी रही नहीं। मैं तो मान चुका था कि अब मेरा धन मुझे वापस कभी नहीं मिलेगा, मगर मैंने तुम्हारे हाथ में अपने सोने की सिक्कों की थैली देखी, मैं तो चौंक उठा। लेकिन हुकुमचंद की खुशी जल्द ही दुख में बदल गई जब उसे इनाम देने का अपना वादा याद आया। उसने जल्दी से 2 सोने के सिक्के निकालकर अपनी जेब में रख दिया। अच्छा, तो जैसे कि मैंने कहा था कि थैली ढूंढने वाले को 2 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें इन थैली में से 2 सोने के सिक्के इनाम में दूंगा। हुकुमचंद थैली में से सिक्के निकालकर हरकू के सामने गिनने लगता है, जिसमें 2 सोने के सिक्के कम रहता है। फिर वो हरकू से कहता है, इस थैली में 20 सोने के सिक्के थे, इसमें 2 सोने के सिक्के कम है। इसका मतलब यह है कि तुम 2 सोने के सिक्के निकाल चुके हो अपने इनाम से। अरे, मुझसे ही ले लेते, इतनी भी जल्दी क्या थी? लेकिन कोई बात नहीं, तुमने एक तरह से सही किया, जो अपना इनाम पहले ही निकाल लिया। ये तुम क्या कह रहे हो सेठ जी? मैंने इस थैली में से कोई भी सिक्का नहीं निकाला और नहीं मैंने इसमें से सिक्के गिने, और मैं तो ये जानता भी नहीं हूँ कि इस थैली में सोने के सिक्के हैं। चाहे तुम मुझे किसी भी चीज़ का कसम ले सकते हो। तुम्हारा मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि थैली में 20 सोने के सिक्के नहीं थे? मैं तुम्हें झूठा दिखाई देता हूँ क्या? ठीक है, फिर इसका फैसला महाराज के पास होगा। आखिर क्या हुआ हरकू के साथ? क्या हरकू को जमींदार ने 2 सोने के सिक्के दिए या फिर हरकू को चोर साबित कर दिया गया? आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में।